हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं, अभी आपको एक नई वर्कबुक मिली है, आओ करें और सीखें, जिसका नाम है आओ करें और सीखें। यह आपकी हिंदी की वर्कबुक है जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे भरना है, कैसे इसमें फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। और ये अभी आपकी नई बुक 2023-24 के लिए है। तो आइए देखते हैं, इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है। आज हम देखेंगे इसमें गतिविधि नंबर 5 और अभ्यास नंबर 36 से आगे के अभ्यास देखेंगे। गतिविधि 5 में है आपका पेड़। क्या नाम है? पेड़ है। गतिविधि का नाम है आपका पेड़। और इसके आगे अभ्यास है 36। बच्चों, गणित की भी मैंने सारी वीडियो चैनल पे डाल दिया है, तो उन वीडियोस को भी जाकर आप देखें। और आपके तिमाही एग्ज़ाम, छमाही, वार्षिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके अभी 6वीं, 7वीं, 8वीं में, तो ये तीनों एग्ज़ाम में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है ना, अभ्यास प्रश्न, कैसे प्रश्न आएंगे, प्रैक्टिस पेपर, तो ये सारे पेपर मैं चैनल पे डालता हूँ। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम अभ्यास नंबर 36 देखेंगे, जिसका नाम है पेड़। इसमें दिया गया है, यहाँ पे है देखो, कविता लिखी हुई है, अधूरी पंक्ति को पूरा करने कहा गया है ना। तो इसमें है, पेड़ हमें छाया देते और यही देते हैं फल, इनसे हरियाली धरती पर, इनसे सारी चहल, तो यहाँ लिख देंगे हम पहल, तो चहल पहल हो जाएगा ये। इसके बाद है, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, इनसे मिलती हमें दवा, रंग बिरंगे फूल इन्हीं से, इनसे होती शुद्ध हवा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको आपको पूरा करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसके बाद यहाँ दिया है कि दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द आपको बनाना है। जैसे माला लिखा है, तो माला का लयात्मक शब्द हो जाएगा ताला, है ना। तो ताला लिख देंगे हम। आओ का हो जाएगा जाओ, यहाँ पे जाओ लिख देना आप, है ना। आओ का हो जाएगा जाओ। विकट का निकट, जमीर का हो जाएगा खमीर, पाए का जाएं और तारे का नारे। इस प्रकार से आप लयात्मक शब्द बनाकर अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं गतिविधि नंबर 5 में आपका अभ्यास नंबर 37। इस पर है, पेड़ पर कोई 2 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं और पेड़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे, मिलती है ना शुद्ध हवा। इसके बाद देखो, अगला प्रश्न है आपका, अपनी कक्षा के किन्हीं 5 साथियों के नाम लिखिए। तो लिख देना, यहाँ पे आपके जो 5 दोस्त हैं उनके नाम लिख सकते हैं या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो नमन है, नयन है, राकेश, मोहित, संदीप, सोहन, अंकित, दीपक। इस प्रकार से आपके जितने दोस्त हैं उनके नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कोई 5 पक्षियों के नाम बताइए और लिखिए। तो 5 पक्षियों के नाम बताना है और उनके बारे में लिखना है। तो क्या है, जैसे तोता, तो तोता हरे रंग का होता है। कोयल में लिख देंगे, कोयल मीठा गाती है। कौवा में लिखेंगे, कौवा काला होता है। कबूतर में आ जाएगा, कबूतर प्यारे होते हैं। और गौरैया में, गौरैया बहुत सुंदर होती है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में इसे लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं, अभ्यास नंबर 38 है आपका। इसमें है, प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। यहाँ प्रश्न पूछा है आपसे कि आपके घर के आसपास कौन सा पेड़ है। तो हम यहाँ लिख देंगे आम का पेड़। अगर आपके घर के पास जामुन का है तो जामुन का लिखना, पीपल का है तो पीपल का पेड़ लिख देना, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। पेड़ पर कौन रहता है, तो पक्षी रहते हैं पेड़ पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम पक्षी। अगला प्रश्न है, तोता किस किस पक्षी से दोस्ती करना चाहेगा। तो तोता किससे करना चाहेगा, जैसे दूसरे तोते से करना चाहेगा या कोयल से भी कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। तो कौन कौन से देखे हमने, जैसे तोता देखे हैं, आप सभी ने देखा होगा। कौवा भी सभी ने देखा है, कोयल भी देखे हैं, गौरैया भी, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे 3-4 नाम आप लिख देंगे अपनी वर्कबुक में। अगला है, तोते का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है, हरा होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम हरा। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो रहने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उसका उत्तर। तोता क्या क्या खाता है, तो क्या खाता है, मिर्ची खाता है, दाल चावल भी खाता है, फल खाता है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। यहाँ लिखा है, दिए गए गोले में अलग अलग रंग भरना है। देखो, इसमें हरा रंग भरना है, इसमें लाल भर देना, इसमें पीला और इसमें काला। इस प्रकार से आपको यहाँ रंग भरना है। अभ्यास नंबर 39 देखते हैं। इसमें है, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है, लिखा है। और यहाँ आपको सुलेश लिखना है इंद्रधनुष के बारे में, है ना। तो इंद्रधनुष, पहली लाइन लिखी है, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उसके आगे हम लिख देंगे, इंद्रधनुष बहुत प्यारा होता है, अंग्रेजी में इसे रेनबो कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है। और 7 रंग कौन कौन से, बैगनी, जामुनी, नीला,
हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग इसमें होते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। और भी आगे लिख सकते हैं कि यह भगवान इंद्र का धनुष माना जाता है और वर्षा के बाद सूर्य प्रकाश के कारण इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे अभ्यास है आपका अभ्यास नंबर 40। इसमें क्या दिया है कि चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान का नाम भरें और विद्यार्थी उत्तर मौखिक रूप से दें। तो यहाँ देखो, अब ये कौन सा चित्र है? घर का। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? घर, है ना। तो अब घर चल हो जाएगा ये। फिर है घर चलकर। ये कौन सा चित्र है? दूध का, है ना। ग्लास है देखो दूध का, तो यहाँ पे लिखेंगे दूध पी। फिर बाजार से खालिस्तान लेकर घर चल। तो ये कौन सा चित्र है बच्चों? सब्जी। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? सब्जी। फिर है खालिस्तान पर मत चल। तो ये क्या है? रेल की पटरी है। तो यहाँ लिखेंगे हम पटरी। अगला है देखो, खालिस्तान में बैठ। तो ये बस का चित्र है। तो यहाँ लिख देंगे हम बस। यानी जो चित्र है वही नाम हमको लिखना है। अगला देखते हैं, किन्हीं 5 रंगों के नाम लिखिए। तो कोई भी 5 रंग के नाम लिख देंगे, जैसे लाल, पीला, हरा, नारंगी, नीला। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं गतिविधि नंबर 5 है आपका और 41। इसमें प्रश्न अभ्यास नंबर 41 है। यहाँ कविता दी है, जैसे गुनगुन 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 गुन, है ना। गुनगुन 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 गुन, मैं भौरा हूँ सुन सुन सुन, भन 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 भन, मैं मच्छर हूँ सुन सुन सुन, भिन 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 भिन, मैं मक्खी हूँ सुन सुन सुन। इस प्रकार से क्या दिया है? कविता दी है। अब यहाँ लिखा है, कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए उनमें न, म, भ, स, ग, छ, र, ह वर्ण की पहचान कराएं। मतलब कहाँ कहाँ है ये वर्ण? तो देखो, ये भ है, ये भ है, ये भ है ना, ये न है, ये न है। तो इस प्रकार से वर्ण हमको पता होना चाहिए। अभ्यास नंबर 42 में दिया है कि दिए गए चित्रों को उनके नाम से तीर का निशान लगाकर मिलाना है। तो देखिए, है ना, चित्रों को किससे मिलाना है? ये क्या है? सूरज है ना। ये क्या है? सूरज। तो सूरज ये लिखा है, तो ऐसे मिला देंगे। जैसे मैंने यहाँ तीर से मिलाया है, ऐसे ही आप मिलाएंगे। ये कप है तो कप ये हो गया, है ना। ये घर है तो ये घर हो गया, और ये टब है तो ये टब हो गया। तो इस प्रकार से आपको भी मिलाना है, जैसे मैंने वर्कबुक में मिलाया है। अब यहाँ है, गाय का चित्र देखकर तालिका भरिए। तो यहाँ लिखा है, गाय की एक खालिस्तान होती है तो पूँछ लिख देंगे, पूँछ होती है। गाय के 4 खालिस्तान होते हैं तो 4 पैर होते हैं। गाय के 2 क्या होते हैं? तो सींग होते हैं, है ना। गाय की 2 आँखें होती है। गाय की खालिस्तान आँखें होती है तो 2 लिख देंगे यहाँ। गाय के 2 कान, तो खालिस्तान में क्या आएगा? होते हैं। गाय खालिस्तान रंग की होती है तो सफ़ेद भी होती है, काली भी होती है, भूरी भी होती है ना। गाय क्या देती है? दूध देती है। तो इस प्रकार से आप खालिस्तान में भरेंगे बच्चों। इसके बाद अभ्यास नंबर 43 है। ये कौन सा चित्र है? इंद्रधनुष का। तो इसमें 7 रंग भरना है। तो यहाँ क्या आएगा? बैगनी, है ना। यहाँ जामुनी। इस प्रकार से आप 7 रंग भरेंगे। नीचे मैंने लिख दिया है देखो, बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। जैसे यहाँ नाम लिखे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ रंग भरना है। अगला है अभ्यास नंबर 44 में है आपका, गतिविधि है हम सीखेंगे, है ना। गतिविधि क्या है आपका? हम सीखेंगे। तो इसमें भी आप आगे क्या लिखेंगे? आगे इसको कंप्लीट करेंगे कि किस प्रकार से करना है। गतिविधि नंबर 6 का हम आगे भी देखेंगे। इसमें भी चलो देख लेते हैं। हम सीखेंगे में यहाँ लिखा है कि कुछ दिए हुए वर्ण की पहचान करके उस पर घेरा लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है? ये छतरी वाला है, तो ये क्या है? ये गोला लगा दिए, ये छतरी में गोला लगा दिए। ये वाला वर्ण कहाँ है? तो ये वाला वर्ण ये बीच में आ गया, सड़क में ये आ गया, है ना, सड़क में। फिर ये देखो, ये छतरी वाला ये आ गया, है ना। फिर र वर्ण, तो र वर्ण ये एक आ गया है, ये एक आ गया है। तो इस प्रकार से आपको मैंने वर्ण पर जैसे गोला लगाया है, ऐसे ही आपको भी गोला लगाना है। इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में देखेंगे, और आगे की वीडियो में हम गतिविधि नंबर 6 करेंगे और 44 से आगे के अभ्यास को उसमें हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।